आईटी मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य व्यापार के लिए अनुकूल राज्य है। उन्होंने खुलासा किया है कि राज्य में दुनिया भर से निवेश करने वालों का स्वागत किया जा रहा है। ब्लास्ट इंडिया 2023 की 11वीं प्लास्टिक प्रदर्शनी, सम्मेलन और कन्वेंशन दिल्ली में होगा। मंत्री केटीआर ने हैदराबाद में प्लास्ट इंडिया 2023 प्रचार रजिस्ट्रेशन और ऐप लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने प्लास्ट इंडिया प्रचार के लिए तेलंगाना राज्य को चुनने के लिए आभार व्यक्त किया। तेलंगाना भारत का छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। उन्होंने सवाल किया है कि हमारा देश चीन को अर्थव्यवस्था में मात क्यों नहीं दे पा रहा है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने केंद्र सरकार पर तेलंगाना को फंड आवंटित नहीं करने को लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केसीआर द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं भविष्य में सफलता की कुंजी होंगी। बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया है। विधायक सुभाष रेड्डी ने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी स्वार्थ के लिए बीजेपी में शामिल हुए क्योंकि मुनुगोडु में उपचुनाव होने जा रहा है। विधायक आरके पुड़ी गांधी ने भविष्यवाणी की है कि मुनुगोडु उपचुनाव में टीआरएस भारी बहुमत से जीतेगी। आज हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 वाहनों का काफिला सीएम के साथ रहा। हैदराबाद व मेडचल से लगभग 5000 वाहन सीएम के काफिले शामिल हुए। केसीआर ने कहा है कि मुनुगोडु में जो होगा वह उपचुनाव नहीं बल्कि तेलंगाना वासियों के अस्तित्व का चुनाव है। उन्होंने कहा है कि मुनुगोडु उपचुनाव में बीजेपी को वोट दोगे तो खेतों में कुएं के निकट बिजली की मोटर पर मीटर लग जाएगा। इसीलिए लोग ही तय करें कि क्या मीटर लगाने वाले मोदी चाहिए या मीटर नहीं लगाने वाले केसीआर चाहिए। मुनुगोडु में आयोजित प्रजा दिवेना सभा में शामिल हुए केसीआर ने सभी लोगों से खेतों में कुओं के पास बिजली मोटर पर मीटर नहीं लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि वह जनता के दिए साहस से ही बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और अगर वह कमजोर होंगे तो मोदी के खिलाफ कैसे लड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा है कि तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ना कोई नई बात नहीं है और वह किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से कहा है कि उपचुनाव आने पर घबराएं नहीं बल्कि यह समझे कि उपचुनाव किसकी भलाई के लिए है। आज की अमित शाह की बैठक के लिए सब कुछ तैयारियां हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी ने मुनुगोडु उपचुनाव के मद्देनजर मुनुगोडु समर भैरी अभियान छेड़ रखा है। अमित शाह आज दोपहर 3:40 पर बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से अमित शाह रक्षा विभाग के विशेष हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और मुनुगोडु में 4 घंटे 50 मिनट से 6 घंटे तक आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। इस बैठक में पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और उनके समर्थक अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। उसके बाद अमित शाह शाम 6:45 से 7:30 तक रामोजी फिल्म के सेट पर अपना समय बिताएंगे। बाद में रात 8 बजे बेगमपेट के नोवोटेल होटल में पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान प्रदेश की ताजा राजनीति पर चर्चा होगी। नेताओं को उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। रात 9:40 पर अमित शाह दिल्ली लौटेंगे। मुनुगोडु में टीआरएस प्रजा दीवाने सभा में मंत्री, विधायक और नेता शामिल हुए। नेकलेस रोड पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने शहर से मुनुगोडु जा रहे विशाल काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री तलसानी ने कहा है कि वह तेलंगाना के विकास पर कहीं भी चर्चा करने के लिए तैयार है। मुनुगोडु उपचुनाव में जीत टीआरएस पार्टी की ही होगी। तेलंगाना की जनता विकास चाहती है। मौजूदा विधायक की अक्षमता के कारण उपचुनाव होने जा रहे हैं। मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल ने कवाड़ीगुड़ा डिवीजन के एनटीआर स्टेडियम में मुनुगोडु सभा तक जाने वाली वाहन रैली को झंडी दिखाई, जिसके बाद काफिला मुनुगोडु पहुंचा। कार्यक्रम में प्रवेश के युवा नेता मुठा जय सिम्हा, गांधीनगर टीआरएस के पूर्व कॉर्पोरेटर मुठा पद्मा, नरेश, वरिष्ठ नेता मुठा नरेश, मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न डिवीजनों के अध्यक्ष वल्लाला श्याम यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। राकेश कुमार, रावुला पाटी, मोजस श्रीनिवास रेड्डी, वाई श्रीनिवास, नरसिंह प्रसाद, सचिव साई कृष्णा, दामोदर रेड्डी, सुरेंद्र चांद पाशा, अकुला अरुणा, श्रीधर रेड्डी, टीआरएस वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं और अन्य ने भाग लिया। सीपीआई राज्य सचिव चाड़ा वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया कि राजगोपाल रेड्डी ने स्वार्थी कारणों से अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है।
उन्होंने सीपीआई की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह बात कही। इस मौके पर चांडा ने याद दिलाया कि वह 5 बार अपने दम पर और 2 बार अन्य पार्टियों के समर्थन से जीते थे। उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी को हराने वाली पार्टी का समर्थन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल टीआरएस का समर्थन करने से लोगों के मुद्दों पर उनका संघर्ष नहीं रुकेगा। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता रानी रुद्रम्मा ने कहा है कि पहले राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद ही पेंशन मंजूर किए गए। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने टीआरएस पर वोट चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मंजूर पेंशन जारी करने के लिए सीएम को कई पत्र लिखकर बंडी संजय ने अनुरोध किया था, लेकिन राज्य सरकार ने मंजूर नहीं किया था। वहीं राजगोपाल रेड्डी द्वारा इस्तीफा देते ही मुनुगोडु में 9,000 नए पेंशन मंजूर किए गए। भाजयुमो नेता ने अंबरपेट नारायण कॉलेज में घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने बिना अनुमति कॉलेज को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भाजयुमो नेता प्रवीण कुमार ने नारायण शिक्षण संस्था के अध्यक्ष और महाप्रबंधक काटरा गड्ढा श्रीनिवास की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। सरकार बिना अनुमति के कॉलेज को हटाए और घायलों को सहायता प्रदान करे। पुलिस ने नारायण कॉलेज के सामने धरना दे रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन ले गई। रामंतापुर के नारायण जूनियर कॉलेज में हुए हादसे में घायल छात्र नेता संदीप और वेंकटेश चारी के परिजनों से मिलने भाजपा नेता दासोजू श्रवण पहुंचे। उन्होंने अपोलो के डीआरडीओ अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज की मांग की और सरकार को चिकित्सा खर्च वहन करने को कहा। दासोजू श्रवण ने कहा है कि सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण कॉर्पोरेट कॉलेजों में फीस पर नियंत्रण नहीं है। केसीआर के परिवार ने नारायण और चैतन्य जैसे कॉर्पोरेट कॉलेजों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटर बोर्ड में उनका ही सिक्का चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने कहा है कि अगर कांग्रेस नेताओं के बीच दुश्मनी है तो उसे दोस्ती में बदल देना चाहिए। दिल्ली के वरिष्ठ को तेलंगाना के नेताओं की समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी को पार्टी से बाहर भेजने का विचार अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनकी ही पार्टी के नेता इस बात को फैला रहे हैं कि अगर कोई उन्हें उनकी समस्या बता देता है तो उसे ही पार्टी बदल पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अंत तक कांग्रेस में ही रहेंगे। पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव का इतिहास जानना चाहिए। जग्गा रेड्डी ने राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर पंजागुट्टा में राजीव की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हम सभी को देश के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को याद रखने की जरूरत है। उन्होंने हमें भारत के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मानती है कि देश में सभी जातियां और धर्म एक है। 18 साल के युवा को वोट का अधिकार दिलाने के लिए राजीव गांधी की तारीफ की गई। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने महात्मा गांधी की उक्ति एक अच्छी किताब एक अच्छे दोस्त की तरह होती है का अनुसरण करते हुए युवाओं से पुस्तक को व्यापक रूप से पढ़ने का आह्वान किया। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार और डीजीपी महेंदर रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में हो रही वज्रोत्सव पुस्तक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाद में पुस्तक स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही परिसर में विशेष रूप से व्यवस्थित रखे गए गांधी के चरखे, हथकरघा और घाना को भी रुचि के साथ देखा गया। उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी के अच्छे आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की। बाद में तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जूलूरू गौरीशंकर ने सीएस सोमेश कुमार को चरखा भेंट किया। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता मूर्ति ने मांग की है कि सीएम केसीआर को अन्य राज्यों की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले तेलंगाना में पीड़ितों के लिए जो किया उसका जवाब देना चाहिए। निजामाबाद सिरसिल्ला में ही लड़की पर एक ऐसी घटना के बारे में कुछ नहीं किया, बल्कि जो घटना किसी और जगह घटी उसके बारे में बेमतलब शब्द कहने का आरोप लगाया। गीता मूर्ति ने सीएम के सचिव के साथ एमएलसी कविता मंत्री केटीआर को लोगों को जवाब देने को कहा।
स्टैंड अप कॉमेडी स्टार मुन्नवर का शो हैदराबाद में खत्म हुआ। शहर के मूर्तिकला मंच के केंद्र शिल्पाराम में आयोजित यह शो लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक चलता रहा। फारूकी के खिलाफ अपने शो में हिंदू देवताओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों की पृष्ठभूमि में हैदराबाद शो को लेकर लोगों में सवाल पैदा हुआ था। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं और विधायक राजा सिंह द्वारा चेतावनी दी गई कि वे फारूकी के शो को रोक देंगे, इसीलिए शो के प्रबंध पर चिंता व्यक्त की गई थी। हालांकि एहतियात के तौर पर हैदराबाद पुलिस के अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूर्तिकला स्थल के परिसर में हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात किया। इसके अलावा पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दर्शकों को शो के दौरान सेलफोन या पानी की बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शो को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और शो शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। क्या हो गया? देखो मैं बहुत सारी सिटीज में परफॉर्म करता हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी जगह से क्या होता है, देखो बहुत स्पेशल क्यों है? अरे नहीं, टीवी नहीं है। ये लोगों का ऑडियंस है, इनको स्टैंड-अप कॉमेडी नहीं पता। भाई शायरी सुना दो। उपल पुलिस स्टेशन सीमा के कुर्मा नगर में ज्यादती हुई। पत्नी दिव्या की उसके पति दीपक कुमार द्वारा निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैली। उपल के कुर्मा नगर में रहने वाले पति पत्नी के बीच पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी मोर्चरी में रखवाया। मुशीराबाद अंतर्गत रामनगर मछली बाजार के पास आग लग गई। दमकल कर्मियों ने समय पर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। रेल कर्मचारी प्रसाद ने घर में ताला लगा दिया और काम पर चला गया, लेकिन अचानक उस घर में आग लग गई। इससे घबराकर स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल कर्मियों को सूचना दी। मुशीराबाद पुलिस और दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं होने पर स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली।